इसके पहले वाले वीडियो में आप प्रश्न संख्या 1 से 3 तक आप सीख चुके थे। अब हम यहाँ प्रश्न संख्या 4 से बताते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है कि इसका प्रति अवकलज निकालना है, मतलब इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करना है तो ठीक देखिए कि यहाँ पर इसका डिफरेंशियल अब आप लेके चलिए, ठीक है। जब भी आपको निरीक्षण विधि द्वारा कहेगा समाकलन या प्रति अवकलज निकालने के लिए, तो आप क्या करिए कि इसका डिफरेंशियल लेके चलिए। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है, इस टर्म को सबसे पहले आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और लिखला के बाद आपको पता है कि डिफरेंशियल में जब पावर 3 रहेगा तो वही 3 यहाँ आगे आ जाता है और 3 में से 1 घट जाता है। और ये फॉर्मूला जो होता है वो x के पावर n के डिफरेंशियल का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पावर n है वो आगे चल आता है और x और जो पावर है उसमें 1 घट जाता है। यदि आप यहाँ 3 लिखिएगा तो 3 घटाव 1 यानी 2, तब यहाँ पर 2 आएगा। तो आपको यहाँ 3 लेके चलना होगा, ठीक है। तो आपको जब भी प्रश्न का प्रति अवकलज या समाकलन निकालना है, किस विधि द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा। तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में जब पावर 2 है तो आप एक बढ़ा के लिखिएगा। तो पावर 3 हम लेके चल रहे हैं, तो इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आप मैथ फर्स्ट में सीख चुके हैं। इसका डिफरेंशियल ए एक्स प्लस बी का पावर 3 डी। देखिए एक्स के पावर एन के फॉर्मूला में क्या है कि जो पावर है वो तो आपका 3 के जगह पर हो गया, और एन के नीचे जो ये एक्स है वो एक टर्म है, और जो यहाँ है, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ होना चाहिए। ये दोनों एक ही चीज़ होना चाहिए। तो आपका देखिए एन तो हो गया, ये आपका ए एक्स प्लस बी है, तो यही चीज़ यहाँ होनी चाहिए उस फार्मूला के अनुसार। तो ए एक्स प्लस बी, फिर यही चीज़ को यहाँ उतारिए, बटा डी एक्स। इसको जो का त्यों लिख दीजिए, ए एक्स प्लस बी के पावर 3 अपॉन डी एक्स या बटा डी एक्स। ये डिफरेंशियल करिएगा, 3 आगे चल आएगा, ए एक्स प्लस बी, और 3 में से 1 घट जाएगा इस फार्मूला के अनुसार 2। और यह जो है ये डिफरेंशियल इस पर भी है और यह डिफरेंशियल इस पर भी है। इसका डिफरेंशियल लीजिएगा, ये तो गुणांक है, ये तो रहेगा ही। बचा आपका डी एक्स बटा डी एक्स, वो तो 1 हो जाता है। और यहाँ पर x है और ये डिफरेंशियल इस पर, और x यहाँ x है और इसमें x नहीं है, ये कांस्टेंट कहलाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है वो 0 होता है। ये आप मैथ फर्स्ट में फार्मूला था, आप लोग सीख चुके हैं, ठीक। तो ये तो हो गया, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। इसको जो कहते हैं उतार रहे हैं, सब जो कहते हैं उतारते चलिए। ए और ए को गुना करेगा, ए और ए 0 को प्लस करिए, ए ही रह जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर ए मल्टीप्लाई 3, तो 3a तो यहाँ चलेगा क्योंकि ये गुना है, गुना वाला को बराबर के इस तरफ लाते हैं तो भागा में चल जाता है। और तीसरा गुना करिएगा तो dx यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ बच रहा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और dx यहाँ गुना किया, dx यहाँ, और ये जो d यहाँ पर गुणांक है ये बटा में चल जाएगा, और यहाँ नहीं कुछ है तो 1। अब 1/d को आप लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx। यही आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये जो बचा इसको उतार दीजिए, इधर वाला आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर है, ये क्वेश्चन हो गया और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मिटाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रल साइन 2x, क्वेश्चन आपका है साइन 2x माइनस 4e⁻3x। कहता है कि इसका समाकलन निकाले, अर्थात प्रति अवकलज निकालना है। और किस विधि से निकालना है? निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से जब निकालना शुरू करिएगा तो देख लीजिएगा कि ये जो है साइन लिखा हुआ है e⁻x के फॉर्म में है, तो ये किसका डिफरेंशियल होता है? तो ये कॉस का डिफरेंशियल होता है, इसलिए कॉस लेके चलिए। कॉस यहाँ जो रहेगा वही लिखिए। और इसका तो डिफरेंशियल e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x ही रहता है, इसलिए इसको जो कहते हो लिखिए, गुणक तो रहेगा ही। चलिए इसका डिफरेंशियल हम लोग करते हैं, बराबर। अब ये डिफरेंशियल इन दोनों पर है अलग अलग, तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं। तो d cos 2x बटा dx, ये इस पर भी हो गया और ये इस पर भी, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। फिर ये डिफरेंशियल इस पर भी है और ये डिफरेंशियल इस पर भी, सबको अलग अलग लिख लेते हैं। ये सब चीज़ आप सीख चुके हैं मैथ फर्स्ट में। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको जो कहते हुए लिखते चलते हैं। इसका डिफरेंशियल करिए, d cos 2x, cos के साथ यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x लिखे, यहाँ भी 2x लिखे, बटा dx माइनस 4, ये तो गुणक है, डिफरेंशियल e⁻3x, नीचे भी आपका हो जाएगा 3x d3x बटा dx। इसको जो का त्यों लिखिए, सब जो का त्यों उतारते चल जाइए। अब इसका डिफरेंशियल, कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन 2x, dx 1 होता है 2 हो जाएगा, dx 1 का 2 को गुना करिए 2 हो जाएगा, माइनस 4, इसका डिफरेंशियल जो का त्यों होता है, dx 1 और 3 को गुना करिए 3 हो जाएगा। एक गिलास पानी लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ। जाइए ना आप, एक गिलास पानी लेके आइए, प्यास लगा हुआ है, जाइए। एक गिलास पानी लेके आओ ना, प्यास लग रहा है। चलो बउआ अब आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए -2 है, -2 तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, dx वहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos 2x माइनस 4e⁻3x, यहाँ पर आप क्या करिए, देखिए cos का डिफरेंशियल ये आया है, cos का डिफरेंशियल साइन आया है, ठीक है। तो साइन ये 2 इसके साथ, तो ये जो 2 है वो इस पार्ट का है, तो 2 है जो इसके पार्ट में घुसा दीजिए, थी -2, वो तो यहाँ पर चलेगा। फिर बटा, और देखिए ये 4e⁻3x 3 जो है वो इसका गुणक है, तो इसी के साथ ही इसको यहाँ पहुँचा दीजिए, जो जिसका गुणक है उसी के साथ आप रख दीजिए। बाकी आपको बच गया यहाँ d, तीसरा तीसरी गुना करिएगा dx, तो यहाँ जो बच रहा है उसको लिख लीजिए साइन 2x माइनस 4e⁻3x, तीसरा तीसरी गुना करिएगा dx, तो यहाँ हो जाएगा, और ये d यहाँ आएगा तो 1/d। अब देखिए
एक बटा डी है तो एक बटा डी का मतलब इंटीग्रल होता है, तो इसके जगह पर मैंने इंटीग्रल यहाँ लिख रहा हूँ, साइन 2x माइनस 4e⁻³ dx बराबर, फिर यहाँ पर माइनस ऊपर कर दीजिए, हर में माइनस मत लिखिए, माइनस कॉस 2x अभी चुप रहो, माइनस कॉस 2x यहीं पर रख दो, पानी यहीं पर रख दो, माइनस कॉस 2x बटा 2 माइनस 4e⁻³ बटा 3, यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से उतार दीजिए या वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो फलन है, सारे फलन दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी फलन है, प्रति अवकलज या उसका अर्थात समाकलन निकालना था, अंग्रेजी में इंटीग्रल कहते हैं और ये सिंबल होता है, वो निरीक्षण विधि द्वारा निकालना था। तो ये आपको प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 5 ही तक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके इस चैप्टर का जहां भी लास्ट करे क्वेश्चन, फिर उसको निरीक्षण विधि से नहीं बनाना है, बस 1 से लेके 5 तक ही, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक ही बनाना था निरीक्षण विधि से, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जब तक हम पानी पी लेते हैं। कहाँ पानी लो, जाओ तुम नीचे जाओ, अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में आना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम चलते हैं। यहाँ से अब निरीक्षण विधि का कोई यूज नहीं, बस 1 से 5 तक ही था आपका निरीक्षण विधि। अब इसको मिटा देता हूँ पूरा। चलिए प्रश्न संख्या 6 कहता है समाकलन निकाले, इसलिए समाकलन का चिन्ह दे दिया यहाँ पर। प्रश्न लिख रहा हूँ 4e⁻³ + 1 dx। dx का मतलब यहाँ सापेक्ष होता है, x के सापेक्ष ये जो फलन लिखा हुआ है, इस फलन का समाकलन अर्थात इंटीग्रल निकालना, ठीक है। यहाँ dx हम लोग बार बार बोलते हैं, dx का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, और हिंदी में कहते हैं x के सापेक्ष, ठीक है। चलिए अब ये इंटीग्रल इस पर और ये इंटीग्रल इस पर, सब पर अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रल 4e⁻³ dx प्लस फिर ये इंटीग्रल इस पर भी होगा, 1 और ds को मल्टीप्लाई करिएगा dx। अब इसका इंटीग्रल करना है, ठीक है। 4 तो आपका गुणांक है, इसको बाहर निकालिए, e⁻³ dx प्लस dx का इंटीग्रल x होता है। देखिए सूत्र है x + c, जहाँ c जो है कांस्टेंट है, जहाँ c जो है वो कांस्टेंट है, तो ds का इंटीग्रल x + c, जहाँ c जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अभी पूरा इंटीग्रल हमने नहीं निकाला है, इसका इंटीग्रल निकल गया, ये इंटीग्रल अभी नहीं निकला, इसलिए +c कांस्टेंट अभी नहीं लिखे है। जब पूरा इंटीग्रल निकल जाएगा तब हम लोग कांस्टेंट c लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम आपको यहाँ से
आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां हम आपको ट्रिक के द्वारा तुरंत बता देंगे। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, क्योंकि जो सूत्र होता है देखिए इंटीग्रल ई के पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है जो का त्यों। देखिए इसका डिफरेंशियल ई के पावर एक्स का आप डिफरेंशियल निकालिए या इंटीग्रल निकालिए, सेम रहता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी, सी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को गौर से देखें, ई का पावर जो एक्स है वो सिर्फ एक टर्म है, एक्स जैसे ए हुआ एक टर्म, बी हो गया एक टर्म। ठीक है, आप एक्स लिखते हैं ये एक टर्म है, लेकिन अगर 2x लिखते हैं इसमें दो टर्म है, एक 2 है और एक्स, तो ये दोनों को गिने तो एक 2। अगर हम बाई लिख दे तो 1 2 3, ये 3 टर्म है। फॉर्मूला में क्या है कि यहाँ पर एक टर्म है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको 2 टर्म है, एक x और यहाँ 3, 2 टर्म है, लेकिन आपको एक टर्म रहना चाहिए तभी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, माना या लेट, इंग्लिश मीडियम वाले, माना 3x बराबर t मान लीजिए। अब t मानने के बाद क्या होता है, e देखिए 3x के जगह पर तो t लिख दिए। अब देखिए एक टर्म आ गया, अब 3x को t में बदलिए, अब dx भी चेंज होगा, तो जिसको आप t माने ना उसका आप डिफरेंशियल कर दीजिए। तो 3 तो हो गया x, 3x बराबर t, क्या करिए d यहाँ भी लिख दीजिए, d यहाँ भी लिख दीजिए। यहाँ जो d लिखा गया है ये डिफरेंशियल है, और यहाँ भी जो d लिखे डिफरेंशियल, जिसको t माना जाता है उसका डिफरेंशियल निकाला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल हो गया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो फिर इतना डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार में यहाँ पर एक 1 बाय 1 करके सीख लीजिए। तो यहाँ भी डी लगा दिए, यहाँ भी हमने डी लगा दिया। अब देखिए यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो कते उतार दिया, उसके बाद आप dx से भागा दे दीजिए और dx से गुना दे दिए, यानी dx से भागा दे रहे हो dx से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ा, बैलेंस भी रहेगा। और ये dt, देखिए अब ये डिफरेंशियल हो गया, dx dx एक होता है, एक और 3 को गुना करिए 3, dx बराबर dt। तो यहाँ dx बराबर हो गया dt बटा 3, तो ds के जगह पर लिखा गया dt बटा 3, ये हो गया प्लस x। ये जो बटा 3 है इसको बाहर निकाल दीजिए, e के पावर t dt प्लस x, जो यहाँ पर बटा 3 था वो इधर कर दिए 4 बटा 3, और इसका इंटीग्रल जो का त्यों होता है अब प्लस x, अब प्लस c, अब आप दे सकते हैं क्योंकि पूरा इंटीग्रल निकल गया, प्लस c कांस्टेंट है। क्वेश्चन आपका x के रूप में है और हमारा यहाँ t है, इसको t के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 बटा 3 e के पावर 3x प्लस, और ये वाला सब जो कहते हैं उतार दीजिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि देखिए आप उसको अगर हम ट्रिक से बताते, ठीक है, तो कैसे ट्रिक से बताते, ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट इंटीग्रल 4e टू द पावर 3x dx। ठीक है, तो इसको ट्रिक के द्वारा देखिए पलक झपकते कैसे आप लोग बना सकते हैं। देखिए 4 तो आपका गुणक है, उसको बाहर निकाल दीजिए, e के पावर 3x dx 4। देखिए इसको छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। ये e, इसका डिफरेंशियल और इंटीग्रल जो कहते होता है, e के पावर यहाँ कुछ भी रहे उसका डिफरेंशियल या इंटीग्रल सेम होता है, तो यहाँ तो इंटीग्रल है इसलिए ये तो सेम हो जाएगा। अब देखिए कि x के साथ 3 जो है वो क्या चीज में है, गुना में है, x और 3 गुना में, अगर गुना में रहेगा तो भागा में लिख दीजिए यानी बटा के नीचे, और अगर भागा में है अर्थात बटा के नीचे है तो उसको गुना में लिख दीजिए, ये नियम है ट्रिक का। तो x जो है वो x के साथ 3 गुना में है, उसको भागा में दे दीजिए, आप प्लस सी कांस्टेंट लगा दीजिए, एक पलक झपकते आपका बन गया। और इसी को देखिए यहाँ पर डिटेल से बना दिए, तो आप डिटेल भी सीखे हुए रहिए। ये तो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला को हटा देते हैं, फार्मूला तो आप लोग लिख ही चुके होंगे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लिख रहे हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 1 बटा x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रल निकालना है। क्या करिए, 8वां क्लास का बुद्धि लगाइए, ज़्यादा टेंशन उन्सन मत लीजिए, ठीक है बुआ। चलिए एक्स स्क्वायर और एक को गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फिर एक्स स्क्वायर और एक को गुना करिए एक्स स्क्वायर, और नीचे तो एक्स स्क्वायर ही है, गुना हो गया कंप्लीट। इसको काटिए, ये तो एक बार में कट गया। अब ये इंटीग्रल दोनों पर अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फिर ये इंटीग्रल इस पर भी है, एक और डी एक्स को गुना करिए डी एक्स। इसका फॉर्मूला देखिए, जब भी आपको पावर में आवे, पावर में कोई भी नंबर रहे, ठीक है, तो उसको आप n के जगह पर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ कोई भी नंबर हो वो किसके जगह पर रहेगा, n के जगह पर, बाकी x के जगह पर तो x है ही। तो x के पावर n का इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है कि जो पावर रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिए और यही चीज को यहाँ पर जो करते उतार दीजिए प्लस सी कांस्टेंट, यही फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो गया x, इसमें एक जुड़ जाएगा तो 2 1 3, n के जगह पर 2 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, यहाँ माइनस है माइनस दीजिए। और इसका भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं, dx का इंटीग्रल x होता है x + c कांस्टेंट, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है, लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। dx का इंटीग्रल x अब प्लस c कांस्टेंट, तो यहाँ जोड़ दीजिए, 2 1 3, नीचे भी 3 माइनस x + c कांस्टेंट। ये आंसर हो गया। 7 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है ax² + bx + c dx। देखिए अब हम क्या करते हैं, अभी सब जितना डिटेल से लिखे वो तो डिटेल नहीं करते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, a तो इसके साथ गुना में है, a तो रहेगा ही। अब x के पावर 2 है तो देखिए x के पावर 2 का इंटीग्रल, जब भी पावर एक रहे, कोई भी पावर में कोई भी संख्या हो वो हमेशा इसी फॉर्मूला पर जाएगा और उसमें एक जोड़ दीजिए, और जो चीज ये लिखेगा वही चीज यहाँ लिखाएगा। तो x के पावर 2 तो इसमें एक जुड़ जाएगा 3, तो नीचे भी 3 प्लस b आपका गुणांक है, लिखवे करिएगा, x वो भी आप लिखिएगा। अब देखिए x का पावर यहाँ 1 है, अगर यहाँ नहीं कुछ लिखा हुआ है तो x के पावर यहाँ कितना है, 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ का 1 और पावर में क्या होता है कि 1 जोड़ दिया जाता है, तो 1 1 2, तो नीचे भी 2, देखिए ऊपर नीचे एक चीज। अब प्लस c तो आपका गुणांक है, इसको तो बाहर रखिएगा। dx देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर समझा देते हैं, इंटीग्रल c dx, c तो गुणांक, इसको बाहर कर दीजिए, बचा dx c, और dx का इंटीग्रल x होता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो c तो आपका गुणांक है वो लिख दिया, बचा dx है ना, तो dx का इंटीग्रल हो गया x। अब प्लस c कांस्टेंट, चूंकि यहाँ c आ चुका है इसलिए दोबारा तो c लिखेंगे नहीं, तो किसी और अल्फाबेट से उसको सूचित कर देंगे, प्लस के लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, प्लस झपकते एक लाइन में हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि जहाँ के एक कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
प्रश्न संख्या 9 में आपका लिखा हुआ है इंटीग्रल 2x² प्लस e के पावर x dx। यही आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ये 2 जो है आपका गुणांक है, ये तो बाहर निकल गया, बचा ये, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल चलिए डायरेक्ट निकालिए। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा x के पावर n पर, तो इसमें क्या होगा 1 जुड़ जाएगा, और नीचे भी 3 प्लस, और इसका इंटीग्रल जो कहते होता है अब प्लस c कांस्टेंट हो गया। 10 नंबर इंटीग्रल √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए ये 8वां क्लास जैसा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्लास 8 में आप लोग सीख चुके थे फार्मूला। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b। फार्मूला पर बैठा दिए, जहाँ a के जगह पर √x लिख रहे हैं, b के जगह पर 1/√x लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल का यहाँ चिन्ह था, ये दोनों तो खत्म हो गया। और आप लोग जानते हैं कि रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, x बचा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट हट जाता है x माइनस, और √x रूट कट गया, यहाँ 2 बच गया। अब ये देखिए इंटीग्रल, ये इंटीग्रल सबका अभी अभी अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। इसका जैसा अभी शॉर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, डिटेल से। ये इंटीग्रल इस पर, तो x dx प्लस ये वाला चिन्ह, फिर ये इंटीग्रल इस पर जाएगा, इंटीग्रल 1/x dx, फिर माइनस 2 dx, 2 गुणांक है इंटीग्रल dx। अब सबका इंटीग्रल निकाल दीजिए। देखिए आप इसका फॉर्मूला तो आप जान चुके हैं, x के पावर n का इंटीग्रल होता है s के पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 प्लस c। फिर उसके बाद देखिए 1/x का इंटीग्रल होता है log x। चलिए इसका इंटीग्रल तो हो गया, x पावर यहाँ पर देखिए नहीं कुछ है तो 1 है, 1 जो है वो आपके n के जगह पर है, तो 1 + 1 यानी 2, तो यहाँ भी 1 + 1 यानी 2, तो 2 हो जाएगा। तो x² 2 प्लस 1/x का इंटीग्रल log x, आपकी मर्जी, मोड आप लिख भी सकते हैं, मोड है वो, -2 और ds का इंटीग्रल x अब प्लस c वो कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 11 से आपको अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्न।